हेलो साथियों, ये हमारा जो कंटेंट है ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए चार्ट में लेकर चलते हैं। चार्ट में मैंने कल स्टॉक दिया था, अगर आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। पहला स्टॉक हमने जो दिया था वो था सिटी यूनियन बैंक को। सिटी यूनियन बैंक देखो 283 से लगभग ये 297 तक का मोमेंटम किया है, जो कि लगभग 4% के आसपास है। दूसरा स्टॉक हमने दिया था, ये था संदुमा को। संदुमा को मैंने दिया था, देख सकते हो 231 पर दिया था। 231 से लेके अगर यहाँ बात करने की कोशिश करूँ तो 253 20 पॉइंट के लगभग का मोमेंटम ये भी करके आपको दिया है। अब कल के लिए एक स्टॉक की बात कर लूँ तो मेरे स्टॉक में के वॉच लिस्ट में है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। अब गोदावरी बायो रिफाइनरीज को क्यों दिख रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आने के बाद में एक डब्लू पैटर्न बनाता है। डब्लू पैटर्न बना के बाद में यहाँ पर देखोगे तो अगेन यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्लोज करता है, फिर रीटेस्ट करके फिर ये मोमेंटम किया है। मतलब ट्रेंड लाइन पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है, ब्रेकआउट। दो कंफर्मेशन। तीसरा यहाँ कंफर्मेशन देखोगे तो यहाँ पर जो बार बार यहाँ सपोर्ट एरिया रेसिस्टेंस एरिया आ रहा था, जहाँ से मार्केट बार बार सेलिंग आ रही थी, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट करके सस्टेन कर दिया है। तो तीन कंफर्मेशन के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कल अगर इसी के आसपास कहीं ओपन हो, मतलब 1.5 से 2% गैप अप ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गैप डाउन ओपन हो जाए। 1.5 से 2% गैप अप ओपन होना चाहिए। हल्का सा ये नीचे आके फिर ये क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पर बाइंग करके चलूंगा। फॉर द टारगेट आप यहाँ से कम मान के चलिएगा। अगला मोमेंट यहाँ तक नेक्स्ट असिस्टेंस इसको क्रॉस करेगा तो ये भी मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट इसका फंडामेंटल उतना मजबूत नहीं है। अभी जो आया था लगभग 24 करोड़ के आसपास का यहाँ लॉस कंपनी ने दिखाया है। बट फंडा बाकी चीज़ें देखोगे तो होल्डिंग अच्छी खासी है, एफआई भी है, डीआई है, म्यूचुअल फंड है, सारी चीज़ें हैं। बट 24 में प्रॉफिट में था, 25 में अभी लॉस में किया है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एंट्री बनी है, बड़ा मूव किया, फिर जैसे इस लेवल पर आया एक दिन फिर एंट्री करके सेलिंग देखने को मिला, फिर कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी में मैंने उस दिन भी मेरे भाई मैंने बोला था, अगर आपको वीडियो देखे होंगे तो आपको पता आएगा, मैंने बोला था कि यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया था। अगर दिखाने की कोशिश करूँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, मेरे अंदर से ये 9:15 का मार्केट यहाँ था, तो मैंने बोला था यहाँ पर कोई सेल कैंडल देखने को मिले, कोई भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिले तो हम यहाँ पर बाइंग या सेलिंग का सिनेरियो बना के ऊपर साइड में जाएंगे, अन्यथा यहाँ पर हम सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम ट्रैप से बचें। अगर आपने यहाँ पर पुट साइड में एंट्री कहाँ बनी है, जस्ट इस कैंडल के आसपास पुट की एंट्री यहाँ पर बन चुका है और यहाँ से एक डिसेंट मूव आपको नीचे साइड में देखने को मिला है। बट ऑप्शन वाइज देखोगे, ऑप्शन का अभी जो चल रहा है अपना आईबी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 10 के नीचे आ गया है। मतलब इसमें ना बायर प्रॉफिट कमा पाते हैं ना सेलर प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसमें ओनली स्काल्फर जो होते हैं वो ट्रेड 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेकर एग्जिट करने वाले होते हैं, वही यहाँ पर मोमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट आपका नहीं बनता है। तो अभी या तो विक्स जो है 14-15 के आसपास 12 के ऊपर जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के लिए अच्छा होता है, अन्यथा ये बेकार होता है, इतना आई भी होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो जब यहाँ से कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ देखो हायर लोअर हाई, फिर अगेन हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, फिर अगेन हायर हाई हायर लो। अभी यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अभी अपने प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो है ट्रेंड एक साइडवेज में मार्केट फंसा हुआ है। हो सकता है इस साइडवेज मार्केट के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि मोमेंटम प्लस यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसको हम एक और पैटर्न बोल सकते हैं, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का पैटर्न बन रहा है, इस पे भी मोमेंटम हो सकता है। तो सेंटीमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, और हम ट्रेड कैसे करेंगे वो हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। पहला मेरा ट्रेड जो निकल के आएगा, अगर मैं कोशिश करूं तो मेरे लिए फर्स्ट जो ट्रेड निकल के आ रहा है वो इसी के कैंडल के आसपास ग्रीन कैंडल कोई बना दे। कहाँ से, 26,056 से लेकर 26,090 या 26,120 50 पॉइंट का यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल इस प्रकार का बना दे। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में जाएंगे 26,000 के ऊपर, यहाँ 26,200 232 इसको क्रॉस किया तो एक अच्छा मूव आपको अपसाइड यहाँ पर ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन, अगर यहाँ कहीं रेड कैंडल बना के यहाँ कोई इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न इस टाइप का बना दे, फिर जैसे इसका रेड कैंडल के नीचे निकलेगा तो एक बढ़िया मूव आपको 25,994 26,000 के आसपास, इसको ब्रेक किया तो आपको एक बढ़िया मूव 25,950 फिर 25,922 तक का मोमेंटम नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब इस प्रकार का फिव रिट्रेसमेंट यूज कर रहा हूँ तो फिव रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जो जोन आता है ना, ये एक डिसीजन रहने वाला है, सपोर्ट जोन ये रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्राइस एक्शन अगर ऊपर से आप ले रहे हो तो यहाँ इसके बीच में आपको प्रॉफिट बुक करनी है। यहाँ कोई बनाने के बाद में अगर फॉलो इन एक्शन करता है तो नीचे साइड में, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक डिसीजन, पहला डिसीजन हमारे लिए ये है, सेकंड डिसीजन पॉइंट हमारे लिए ये है। तो दो नीचे साइड में सपोर्ट जोन निकल के आता है, एक तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मिले बाइंग करो, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मिले बाइंग करो, या यहाँ रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे जाए तो यहाँ पर सेल करो। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट यहाँ तक निकल के आने वाला है, ठीक है। अगेन सेल आपको यहाँ बार बार देखने को मिला तो आपको ध्यान रखना है, जब इसके आसपास जाए अगेन पुट साइड में एंट्री लेंगे, ना कि हम कॉल साइड में लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का, कि निफ्टी बैंक में उस दिन भी बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का एक फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट, कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो यहाँ पर पुल बैक देखने को हमें बार बार कंफर्मेशन देखने को मिला है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने कल के साइड में ग्रीन रेड कैंडल में बोला था, सेम रेड कैंडल यहाँ फॉर्मेशन करता है, रेड कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद में मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को यहाँ पुल बैक लेता है, एक फास्ट मोमेंटम नीचे साइड में देखने को मिलता है। अभी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखोगे मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, यहाँ एक रेसिस्टेंस फेस किया है, यहाँ भी वही रेसिस्टेंस फेस किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, फिर यहाँ भी मार्केट आके यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने का मतलब होगा कि यहाँ पर एक कुछ चीजें पक रही हैं, ठीक है। अगर मान लो कल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो 59,000 या 58,950 के बीच में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस प्रकार का हो जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीजें यह है कि यहाँ पर हम कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे, कॉल साइड में हम यहाँ टारगेट लेंगे और यहाँ 59,150 या 40, फिर 56,200, फिर 56,300 तक का भी मोमेंटम आपको अप साइड देखने को मिल सकता है। तो सिंगल ट्रेड एक तो यहाँ पर वेट करना, यहाँ पर आए कॉल साइड में इनिशिएट करना है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट आपका ये रहेगा, फिर ये रहेगा, इसके ऊपर निकला 59,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप कंडीशन में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो देख रहे हैं 56,300 से लेकर 56,350 तक, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। अन्यथा आपका एक रेसिस्टेंस जोन 56,400 से लेकर 455 तक ये जोन मिल रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर रेड कैंडल हमें देखना है, अगर रेड कैंडल बनता है सेल करो, यहाँ रेड कैंडल बनता है सेल करो। तो दोनों कंफर्मेशन आपको नीचे साइड में, हम ऊपर जितने भी राइज होते हैं सेल करने की कोशिश करूंगा, ओनली यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।